दोस्तों आपको ये मालूम होगा दोस्तों, जब हमारा ये हार्ड हो जाता है, छल्ला वगैरह नीचे बैठ जाता है नीचे, यानी कि ये हमारा इस सरफेस के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। दोस्तों इन छल्लों को हम रिमूव करेंगे और जब हम न्यू डालेंगे तो आपकी उसकी लेंथ भी चेक करवाएंगे और इसकी ऊंचाई भी चेक करवाएंगे। अभी से ये देखें ना, मैंने यहाँ पर ये स्लीवर लगाया, यानी कि ये तार का ये टुकड़ा लगाया मैंने, ये देखे कहीं से भी कोई महसूस नहीं हो रहा, मुझे कोई गैप नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि ऊँच नीच का बिल्कुल एक जैसे सिमत में बैठा हुआ है। तो कहने का मकसद है कि अगर हमारा हल्का सा छल्ला उभरा हुआ होता तो हमारा ये हल्का फुल्का जो तार है जो मैं लगा रहा हूँ दोस्तों, ये ऊपर की जानिब आना था, लेकिन अब ये बिल्कुल इस साइड पे और ये छल्ले की साइड पे और ऊपर की साइड पे बिल्कुल सेम बैठा हुआ है। तो इसने आयल को कैसे रोकना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे CG 125 का अगर सील छल्ला लीक हो जाए तो आपने उसको किस तरीके से रिप्लेस करना होता है। दोस्तों बहुत ही आसान सिंपल तरीका है। दोस्तों बाज़ दफ़ा आप देखें ना, मैंने ये मोटर बाइक खोला है तो इसके अंदर सिलिकॉन किसी भाई ने लगाई हुई है, तो ये सिलिकॉन वगैरह नहीं लगानी चाहिए दोस्तों। ये सिलिकॉन हम अगर लगाएंगे दोस्तों तो ये हमारा इंजन का नुकसान हो सकता है दोस्तों, ये अंदर चली जाती है। तो दोस्तों आप क्या काम किया करें कि सबसे पहले जब भी आप ये डाला करें तो सबसे पहले आपने खोल के इसको क्लीन करना है अच्छे से। अब देखें ना, ये मैंने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारी ये सिलिकॉन यहाँ पे लगी हुई थी, जिसकी वजह से हमें ये परेशानी बनती है कि अगर हम सफाई करके और सिलिकॉन को रिमूव नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, तो दोस्तों इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आपने जस्ट अच्छे तरीके से यहाँ से क्लीन करना है और आपने ग्रेज करनी है दोस्तों, परहेज़ करना है कि यानी कि हमने सिलिकॉन वगैरह इस्तेमाल नहीं करने। अगर हम सिलिकॉन इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों उसमें ये होता है कि अगर हमारे इंजन के अंदर चली जाए, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर हमारे ऑयल पंप के सुराख के आगे अटैच हो जाए सिलिकॉन तो हमारा इंजन सीज भी हो सकता है। यानी कि कहने का मकसद है दोस्तों, ये निकट छोटे छोटे सुराख होते हैं हमारे ऑयल पंप के, जो हमारे इंजन को वर्किंग के लिए काम देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपने कोशिश करनी है मेरे दोस्तों को, आप सिलिकॉन यानी कि जो सिलिकॉन वगैरह है यहाँ ना लगाएं, वो आपकी चॉइस। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम दोस्तों छल्ले अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा हम उसके ऊपर ग्रीस इस्तेमाल करेंगे। ग्रीस का मतलब ये होता है दोस्तों करने का, एक तो उसमें चिकनाहट आ जाती है, एक हमारा जो छल्ला है वो आसानी से बैठ जाता है मेरे दोस्तों। और उसका फिर ये फ़ायदा होता है कि अगर हमारे इंजन के अंदर चली भी जाए ग्रीस तो दोस्तों वो आयल बन जाता है, जिसकी वजह से उस आयल में ही यानी कि मिक्स हो जाता है और वो पता भी नहीं चलता हमारी कोई चीज़ इंजन के अंदर गई है या नहीं गई। तो कोई इतनी परेशानी नहीं लेनी मेरे दोस्तों ने। तो सबसे पहले आपने ये सिलिकॉन रिमूव कर लेनी, अच्छे से आपने क्लीन करना है यहाँ से। आपने ये नहीं कि ये छोड़ देना है, वरना अब देखें ना ये कितना, ये तो मैंने काफ़ी ज़्यादा उतार ली है, वरना इसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा लगी हुई थी सिलिकॉन। आपने बस कोशिश यही करनी है कि आपने ये नहीं लगानी है, आपने अच्छी क्वालिटी के ले लेना है। कोई अच्छी क्वालिटी काफ़ी हर क्वालिटी में मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे से अच्छे आपने कोशिश करना है कि खासकर जो बड़ी मोटर बाइक होती है कभी कभार खुलना होता है और आपने अच्छी ब्रांड के ही इस्तेमाल करना है छल्ले। तो अच्छे से सफाई करेंगे इसको। ये दोस्तों मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है इससे दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपको ये मालूम होगा दोस्तों, जब हमारा ये हार्ड हो जाता है, छल्ला वगैरह नीचे बैठ जाता है नीचे, यानी कि ये हमारा इस सरफेस के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। दोस्तों इन छल्लों को हम रिमूव करेंगे और जब हम न्यू डालेंगे तो आपकी उसकी लेंथ भी चेक करवाएंगे और इसकी ऊँचाई भी चेक करवाएंगे। अभी से ये देखें ना, मैंने यहाँ पर ये स्लीवर लगाया, यानी कि ये तार का ये टुकड़ा लगाया मैंने, ये देखे कहीं से भी कोई महसूस नहीं हो रहा, मुझे कोई गैप नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि ऊँच नीच का बिल्कुल एक जैसे सिमत में बैठा हुआ है। तो कहने का मकसद है कि अगर हमारा हल्का सा छल्ला उभरा हुआ होता तो हमारा ये हल्का फुल्का जो तार है जो मैं लगा रहा हूँ दोस्तों, ये ऊपर की जानिब आना था, लेकिन अब ये बिल्कुल इस साइड पे और ये छल्ले की साइड पे और ऊपर की साइड पे बिल्कुल सेम बैठा हुआ है। तो इसने आयल को कैसे रोकना है। तो अभी हम रिमूव करेंगे और इसकी फिर थिकनेस भी आपको चेक करवाएंगे मेरे दोस्तों। ये दोस्तों हमने अच्छी क्वालिटी के जो इसके छल्ले हैं मैग्नेट के वो हमने ले लिए हैं मेरे दोस्तों। इसमें से 4 अदद छल्ले हैं दोस्तों। हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा छल्ला कहाँ पे लगने वाला है और कौन सा छल्ला हमारा कहाँ पे लगने वाला है दोस्तों। ये तो हमारा हो गया मैग्नेट प्लेट का दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इनको भी निकालते हैं, जो दूसरे 3 अदद हैं ये किस किस के हैं हमें ये भी होना पता चाहिए। ये कुछ तो हमारे छल्ले 2 ऐसे हैं कि जो मिलते जुलते हैं दोस्तों, और एक हमारा बड़ा है वो तो हमें पता चल गया मैग्नेट प्लेट का। ये हमारा हो गया इस बैलेंसर का और ये हमारा हो गया मैग्नेट प्लेट में जो फिट होता है। उसके बाद जो ये बड़ा वाला छल्ला है इसमें 2 हैं, डिफरेंस है थोड़ा सा। तो इसमें तो थोड़ा सा जो बड़े वाला है वो हमारा होगा कैम गरारी वाली जो पिन होती है दोस्तों उसका। और जो ये वाला हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया, इधर दिखा बेटा, जो ये यहाँ पे हमारी जो लिफ्टर वगैरह होते हैं दोस्तों, यानी कि रोकर वगैरह होते हैं, उनका हो गया। तो ये हम नहीं डालेंगे, ये बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से फिटिंग है।
कोई इसमें मसला आने वाला नहीं है। ज़्यादातर हमारा इशू यहाँ पे आता है और हमारा यहाँ पे आता है, जहाँ पे हमारा बैलेंसर लगता है। बैलेंस यानी कि क्रैंक शाफ्ट को बैलेंस करने के लिए काम आता है, वहाँ पे आता है। और बस और इतना मुश्किल काम नहीं है मेरे दोस्तों। अब इनको हम फिटिंग करेंगे, बहुत ही आसान सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। आपको पता तो चल ही गया होगा, तो फिट करने का आपको भी तरीका होगा। तो दोस्तों ये देखें, सबसे पहले मैंने ये मैग्नेट के ऊपर, आपने ये भी कंफर्म कर लेना, खाली ये इधर दिखाओ, खाली यही नहीं कि भाई हमने यहाँ से ही सरफेस को साफ़ करना है, हमने ये इनके पुर्जों को भी अच्छे से क्लीन करना है मेरे दोस्तों। सील हमने ऑलरेडी बिठा ली है। उसके बाद दोस्तों ये इस तरीके से आपने बिठाना है और आपने कुछ इस तरीके से उंगली वगैरह फिरानी है। जो हमारी फिंगर है ये हमने कुछ इस तरीके से फिराना है इसे। ये देखें दोस्तों, ये मैंने बिठा लिया घुमा फिरा के। अब मैं ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा मेरे दोस्तों, मैंने ये छल्ले के ऊपर रख दिया है। मैंने ये जो तार है, जो दोस्तों ये स्लीवर वगैरह बना हुआ है, मैं ये देखें दोनों साइड से ऊंचा है। अगर ये नीचे बैठ जाता तो दोस्तों इसने आयल को नहीं रोकना था। तो जाहिर सी बात है, जब हमारा काम 100% ओके हो गया है तो ये इतनी ऊँचाई होगी इसको। जब हम इसे ग्रीस लगाएंगे दोस्तों, ये आसानी से यानी कि ये बिल्कुल यानी कि ये इसके अंदर लुब्रिकेशन होगी, तो जिसकी वजह से हमारे ये छल्ला कटने का डर नहीं होगा। तो हम ग्रीस इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। इसमें हमने प्रॉपर्ली बिठा लिया घुमा के। उसके बाद दोस्तों जो हमारी ये पिन है, हमारी जो टेम गरारी की, हमने इसके ऊपर बिठाना है। आपने चाहे इधर से बिठा लेना, वो आपकी चॉइस है दोस्तों, चाहे आप इधर से बिठा लें, कोई इतना इशू आने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। ये भी मैंने बिठा लिया है। अब जो से मैं आपको बता रहा था कि भाई ये देखें, अभी यहाँ की भी थिकनेस अगर हम चेक करेंगे तो ये ऊंचाई है इसे। जाहिर सी बात है, इसने तो हमारा आयल रोकना ही रोकना है। अगर इसकी यानी कि पुराने जैसी निस्बत होती इसकी, तो इसने कभी भी नहीं रोकना था आयल को, हमारा फिर से लीकेज होने का डर होना था दोस्तों। तो ये हमने ये भी इसको इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद दोस्तों हमने बैलेंसर का लेना है। बैलेंसर का आप इधर से नहीं आप चढ़ा सकते, जिधर से हमने बोल्ट टाइट करना है, हमने इधर से यानी कि इसको छल्ले को, ये देखिए ये छोटे वाला छल्ला होता है इसका, आप इस साइड से जहाँ पे इंटर होता है उधर से आपने बिठाना है। ये देखें, उसके बाद आपने घुमा लेना। अगर कोई बल वगैरह होगा तो निकल जाएगा आसानी से, और इतना कोई बड़ा इशू आने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। उसके बाद हल्के फुल्के हम ग्रीस लगाएंगे। ये दोस्तों मैंने यहाँ से हल्की फुल्की ग्रीस ली और ये चारों तरफ से मैंने ग्रीस लगा दिया, यानी कि लुब्रिकेट कर दिया हमने। ग्रीस लगाने का भी फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि ये आसानी से बैठ जाती है और जो कोई इसकी क्लीयरेंस वगैरह यानी कि जो गैप वगैरह होता है वो पुर हो जाता है मेरे दोस्तों। तो ये हमने लगा लिया। लगाने का ये तरीकाकार है कि आपने सबसे पहले बाज़ दफ़ा हम धोते हैं या क्लीन वगैरह करते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, तो इसका एक अदद स्प्रिंग होगा, वो आप ज़रूर देख लें। और एक अदद हमारी जो इसकी डावल है, जो आगे की जानिब पुश करके रखती है, हमें ये कुछ इस तरीके से रखना है, यानी कि ऊपर की जानिब रखना है हमें इसे। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ इस तरीके से यानी कि इसको फिरा दिया और हमारे जहन में ना आ रहे, हम इसे ऐसे ही फिट कर दें, तो वो दोस्तों ठीक से नहीं काम करेगा और ये हमारा ठीक से फिट नहीं होगा, लीकेज का ज़्यादा चांस होगा। तो हमने तो जिस तरीके से ये इस तरीके से बैठता है, तो यानी कि ये कट जो हमारा बना हुआ है, हमारा आपको नज़र आ रहा होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे बैरिंग होता है क्रैंक शाफ्ट का, तो वो क्रैंक शाफ्ट के बैरिंग को पुश करके रखता है, जिसकी वजह से हमारी जो क्रैंक होती है, उसकी जो धड़क होती है, उसकी जो वाइब्रेट होती है मेरे दोस्तों, उसको ये कंट्रोल रखता है मेरे दोस्तों। और इसका इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे दोस्तों, यानी कि इसका काम ये है कि हमारी जो वाइब्रेशन है उसको कंट्रोल करना होता है, इंजन की वाइब्रेशन को। तो ये आपने कुछ इस तरीके से लगाना है। ये आपको मैंने डॉट बताया, ऊपर की जानिब रखना है। ग्रीस मैंने ऑलरेडी लगा ली है दोस्तों। अब ग्रीस तो लगा ली, यहाँ पे एक अदद वाशर आती है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे हल्की फुल्की ग्रीस लगा लेना मेरे दोस्तों। चाहे आप वाशर इसके ऊपर लगा लें, चाहे आप ही यहाँ पे लगा लें। हल्की से मैंने ग्रीस यहाँ पे लगाई और वाशर हमारी यहाँ पे चिपट गई है। देखें, ग्रीस का मकसद ये होता है कि हमारी इतना बड़ा इशू तो नहीं है, लेकिन हमें ये पता लग गया कि हमारी वाशर गिरने वाली नहीं है मेरे दोस्तों। उसके बाद हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिठाया इसे। उसके बाद जो हमारा इसका मखसूस बोल्ट वो लगाएंगे। उसके ऊपर भी एक अदद वाशर होती है, ये देखें, एक अदद आपने अंदर की जानिब डालनी है, वो तो मैंने डाल दी ऑलरेडी, और एक अदद आपने बाहर की जानिब, यानी कि जो हमारा बैलेंसर है हमारा अंदर की जानिब होगा। अब ये डाली क्यों है दोस्तों? ये होती है हमारी पीतल की। जैसे हम टाइट करते हैं तो दोस्तों ये यानी कि कहने का मकसद है लीकेज को रोकती हैं, यानी कि ये नरम होती हैं। जो इसका गैप होता है जब हम टाइट करते हैं तो वो गैप, वो क्लीयरेंस हमारा पूरा हो जाता है, ये वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा लीकेज नहीं हो पाता। तो बहुत ही आसान सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। लीकेज तो हमारे छल्ले ने रोकनी होती है, लेकिन ये वाशर इसलिए दी होती है ताकि अच्छे से टाइट हो, हमारा अच्छे से ग्रिप हो जाए मेरे दोस्तों। तो उसके बाद आपने कुछ इस तरीके से आपने ये वाशर भी रख ली, और आगे आप डालते वक्त ये ख्याल रखें कि आगे की वाशर गिरे ना, ये आपने ख्याल ज़रूर रखना है। ये मैंने टाइट किया और आपको मैं बताऊँगा आपने किस तरीके से टाइट करना है इसे। ये देखें, आपने हल्का फुल्का टाइट किया और उसके बाद यहाँ पे आपने पुश करना हल्का सा। ये देखें, मैंने पुश किया और उसके बाद फिर आपने टाइट करना है।
अगर मैं कहूँ कि मैं इसे पुश ना करूँ, मैं ऐसे ही टाइट कर दूँ, हमारा नट वगैरह बोल्ट वगैरह स्लिप होने का ज़्यादा डर होगा, लेकिन ये टाइट नहीं होगा। क्यों? वो क्योंकि अंदर अपने आगे की जानिब यानी कि एडजस्ट नहीं हुआ। जब एडजस्ट नहीं होगा तो हमारा बोल्ट कहाँ से टाइट होगा मेरे दोस्तों। तो आपने हल्का फुल्का इसको भी एडजस्ट करते रहना है, इसको और बैलेंसर को, और उसके बाद बैलेंसर के बोल्ट को आपने टाइट करते रहना है। ये नहीं कि आपने पहले उसको ज़्यादा बोल्ट यानी कि पुश कर दिया उसके बाद ये टाइट ना हो, आपने हल्का हल्का करना है दोस्तों। आपको पता हो लग जाएगा कि ये यहाँ पर टाइट हो सकता है या नहीं हो सकता। ये देखें, अब आपको ये तो कंफर्म हो गया है। अब ये देखें, हल्का फुल्का आपने फिर हल्की फुल्की चोट लगानी है पीछे से, ताकि ये ना हो कि बाद दफ़ा ऐसा भी होता। अब देखें ना, मैं चोट लगा रहा हूँ, पहले तो मैं हाथ से लगा रहा था लेकिन उसकी वजह से कुछ चला गया था, लेकिन अब मैं थोड़ी सी चोट लगाऊंगा हथौड़ी की हैमर की मदद से दोस्तों, ये अंदर चला जाएगा। ये देखें, अब मुझे ये कंफर्म हो गया है कि ये हमारा अच्छे से बैठ जाएगा दोस्तों। ये देखें, ये देखें हल्का हल्का जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि मैं इसे सबसे पहले ज़्यादा ठोक लूँ या ज़्यादा इसको अंदर एंटर कर दूँ उसके बाद हमारा बोल्ट अंदर ना जाए। ये देखें हल्का फुल्का। और फिर आपको ये बात बता दूं, मज़े की बात ये है कि दोस्तों ये इसकी जब चोट लगाएंगे तो हमें चोट हमारी भारी हो जाएगी, हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा अंदर एंटर यानी कि अच्छे तरीके से बैठ गया है। हमारे चोट लगा रहे हैं तो हमें ये भारापन महसूस हो रहा है कि हमारी यानी कि बैठ गई, इससे आगे जाने वाली नहीं है, यानी कि ये बैरिंग के साथ अटैच, हमारा जो कॉलर मैंने दिखाई बैरिंग के साथ अटैच हो गया है मेरे दोस्तों। तो उसके बाद आपने टाइट करना है। ये दोस्तों अच्छे से हमारा टाइट हो गया है मेरे दोस्तों। यहाँ से जो ऑयल वगैरह ये हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे ये अच्छे से साफ़ हो गया और ये हमारा अच्छे से टाइट हो गया मेरे दोस्तों। यहाँ से मैंने जॉइंट इसका देख लिया, बिल्कुल अच्छे से बैठ गया। और हमारी दूसरी जो हमने पुश किया, चोट लगाई है, वो हमें चोट ने भी हमें बता दिया है कि अंदर की जानिब बैठ चुका है दोस्तों। तो आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो हमारी ये पिन है, ये वाली, इस पिन को हम इंस्टॉल करेंगे। बहुत ही आसान सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। आपने यहाँ पे ऑयल करना है, यहाँ पे यहाँ पे आपने चाहे ऑयल करें और चाहे आप ग्रीस लगाएं। बात देखिए मेरे दोस्तों, सिर्फ आपको मैं डांट नहीं रहा, आपकी मर्ज़ी, वो आप चाहे ग्रीस वो जो आप सिलिकॉन लगाते हैं वो लगा लें। बुरा माइंड ना करना मेरे दोस्तों, मेरा काम था बताना जितना को मेरे से होता है दोस्तों। सिर्फ मैं तो ये ग्रीस ही इस्तेमाल करता हूँ, इसका नुकसान वगैरह कोई नहीं है। और फिटिंग करते वक्त आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। एक अदद वाशर होती है, ये आपको यानी कि बाद दफ़ा हम क्लीन वगैरह करते हैं यानी कि सफाई वगैरह, तो ये गिर जाती है, तो ये इसको आपने ध्यान रखना है। ये आपने इसमें अंदर मौजूद है, तो आपने पिन को पहले सबसे पहले वाशर को लगाना है। उसके बाद ये देखें बहुत ही आसान तरीके से आपने हिलाना जुलाना है, ये अंदर की जानिब इंसर्ट हो जाएगी मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हल्की फुल्की आप पंचिंग करेंगे। ये देखें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, देखें हल्के फुल्के से, हल्के हाथ से। ये देखें आपने ज़्यादा चोट नहीं लगानी है, आगे नुकसान हो सकता है मेरे दोस्तों। बिल्कुल ना होने के बराबर आपने चोट लगानी है। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से बैठ गई, कितने प्यार से बैठ गई। बिल्कुल ये हमारा फेस बराबर हो चुका है, आपने ये देख लेना, इसके बराबर बिल्कुल ही बैठ गई। बिल्कुल हाँ जी बैठ गई, प्रॉपरली बैठ गई। आपको ये जोड़ बता देगा, जोड़ के बराबर हमारी बैठ गई पिन। उसके बाद दोस्तों हमें एक आदत इसका स्प्रिंग है वो लगाएंगे। स्प्रिंग लगाने से पहले हल्की फुल्की ग्रीस लगा लें, बेहतर है ना लगाएं तो कोई बात नहीं ऐसा, लेकिन ग्रीस मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि ये अपनी जगह पर टिका रहेगा। टाइट होगा, जब प्लेट हमारी लग जाएगी वो तो फिर टाइट होना ही है। उसके बाद दोस्तों हमने इसके ऊपर एक ग्रीस लगानी है, जो प्लेट मैग्नेट की जो छल्ला है न्यू डाला हमने, अच्छे से आपने ग्रीस लगा लें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ज़्यादा भी लग जाए तो इसका नुकसान नहीं है, मैंने आगे बताया अपने दोस्तों को, क्योंकि ये आयल ही बन जाएगा। अगर हमारे इंजन के अंदर चली भी गई तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और आपने अंदर की सील भी तब्दील ज़रूर करनी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हमने एक छल्ले तब्दील कर दी और ये सील हमने तब्दील नहीं करनी। इसके साथ ही बेहतर तो ये है मेरे दोस्तों कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम छल्ले तब्दील कर देते हैं, हम कहते हैं हमारी सील वगैरह ठीक है, हमने कल डाली परसों डाली, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर बेहतर तो ये है कि अगर आप एक मुकम्मल साथ से सेट को तब्दील कर देंगे तो उसमें कस्टमर की भी परेशानी नहीं बनेगी और आपको परेशानी दोबारा आपको भी नहीं करनी पड़ेगी। और एक कस्टमर का जो कहना होता है कि भाई आपने ये तो चीज़ अब डाली और ये क्यों लीकेज होगी, तो बेहतर तो ये है कि अगले की परेशानी से बचने के लिए, अगले की बात से बचने के लिए और अपनी परेशानी से बचने के लिए 100% आप मुकम्मल सेट ही तब्दील करें ताकि आपको दोबारा खोलनी ना पड़े मेरे दोस्तों। उसके बाद हल्की फुल्की ये ग्रीस आपने लगानी है यहाँ पे। ये ग्रीस मैं इसलिए लगा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे इसने होल्ड होना होता है, हमारी क्रैंक नहीं मूव होना होता है, तो ये दोस्तों कटने नहीं देती। यानी कि कहने का मकसद है जितनी लुब्रिकेट होगी तो हमारी उतनी आसानी से चलेगी और इतना बड़ा इशू नहीं। और एक ये कटने नहीं देगी सील को। उसके बाद दोस्तों ये मैग्नेट प्लेट मैंने ले लिए दोस्तों। ये देखें मैंने अच्छे से ग्रीस भी लगा लिए और इसके छल्ले भी इंस्टॉल कर लिए और इसकी जो अंदरूनी सील है हमने वो भी नए से रिप्लेस की है। उसके बाद आपने फिटिंग का ये तरीक़ाकार है कि आपने ये जो डॉट है कुछ इस तरीके से रखना है, यानी कि ये तो आपको पता होगा दोस्तों, जिस तरीके से आपने निकाला उसी तरीके से आपने इसे लगाना है। और फिटिंग करते वक्त इसको जो ये वाला स्प्रिंग है इसको आपने ध्यान रखना है। ये तो मैंने ग्रीस लगाई इसलिए होल्ड है, बाज़ दफ़ा गिर भी जाता है मेरे दोस्तों। क्यों? हम ग्रीस नहीं लगाते इसलिए गिर जाता है, तो आप इसका भी ख्याल रखा
करें कि भी ये कहीं ये तो नहीं गिर गया। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है यहाँ गिर के ये पीछे की जानिब अटक जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता। तो आपने कुछ इस तरीके से ये देखें, ये लगाएंगे और ये जो डॉट हैं ये इस प्लेट के ऊपर आने चाहिए दोस्तों। ऐसा ना हो कि ये डॉट थोड़ा सा आगे की जानिब हो, प्लेट हमारी इसके साथ टच हो, जब हम टाइट करें तो ये तिड़क जाए या टूट जाए, ऐसा नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है मेरे दोस्तों। उसके बाद हम बोल्ट लगाएंगे, बहुत ही आसान सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। 8 mm के इसके बोल्ट हैं, वो लगाएंगे। बोल्ट इसके एक ही साइज़ के होते हैं, जैसा ये नहीं कि हमने ये बोल्ट वहाँ पे लगाया वो यहाँ पे लगाया, इनका एक ही साइज़ है, जिधर मर्जी लगा दें। कि इस कॉलर हमारी एक जैसी है और हमारी लेंथ भी एक जैसी है मेरे दोस्तों। इसको हम टाइट करेंगे। ये दोस्तों हमने फाइनली क्रॉस वाइज टाइट किए हैं। आपने ऐसा नहीं है कि दोस्तों एक बोल्ट को पहले टाइट करना है, आपने दो चूड़ी इधर से टाइट करनी, 2 चूड़ी इधर से टाइट करनी और 2 चूड़ी नीचे से टाइट करनी। हमारी प्लेट बिल्कुल एक जैसे ही इंटर होगी अंदर की जानिब। अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं एक बोल्ट को पहले टाइट कर लूँ तो दोस्तों ऐसा चलने वाला नहीं है। क्यों? हम तो यहाँ से टाइट करेंगे, जब हम इसको टाइट करेंगे तो हमारी प्लेट फट से टूट जाएगी या टूटने का हमारा ज़्यादा डर होगा, क्योंकि वो टेढ़ी हो जाती है दोस्तों, जिसकी वजह से हमें ये परेशानी बनती है कि अगर ये टूट गई तो हमें दोबारा से न्यू डालनी पड़ेगी, कस्टमर का खर्चा भी बढ़ेगा और हमें दोबारा से परेशानी भी बनेगी, हमारा टाइम भी ज़ाया होगा। तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखा करें कि क्रॉस वाइज आपने बोल्ट, कोई भी इंजन है आप कभी भी रिमूव करते हैं तो आपने क्रॉस वाइज, अगर फ़र्ज़ करो 2 बोल्ट हैं तो 2 बोल्ट को आपने आमने सामने पहले 2 चूड़ी इधर से टाइट किया, 2 चूड़ी इधर से टाइट किया, फिर आपका वो ठीक तरीके से ठीक यानी कि टाइट होगा। अगर एक ही बोल्ट, मैं यूँ कहूँ कि अगर हमारा एक ही बोल्ट कहीं पे भी हम लगाते हैं तो दोस्तों वो आप जैसे मर्जी टाइट कर दें, चाहे आप स्लो टाइट कर दें, चाहे आप तेज़ टाइट कर दें, चाहे वो एक यानी कि राउंड में ही टाइट कर दें, वो आपकी मर्ज़ी। क्योंकि बोल्ट तो एक है हमारा वहाँ पे, लेकिन जहाँ पे 2-3 बोल्ट हों एक चीज़ को रोकने के लिए, तो उसको आप क्रॉस वाइज ही टाइट किया करें। उसके बाद दोस्तों ये हम यहाँ पे रबड़ लगाएंगे, जो हमारी ये कॉइल कड़ी की रबड़ होती है मेरे दोस्तों। ये हमने अच्छे से रबड़ लगा ली दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद हम इसका मैग्नेट लगाएंगे। मैग्नेट लगाने के बाद उसके वाशर और नट लगाएंगे और दोस्तों हम कस्टमर भाई के हवाले कर देंगे। माशाल्लाह अच्छे से काम हो गया है और इसके अंदर इंजन ऑयल डाल देंगे। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों दिल से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।